नमस्ते, नीरज डिजिटल टॉस में सभी का स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों लेडी सुपरवाइजर वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग अगर सेविका में जॉब कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जो है सो इसमें 10 सालों से अगर आप वर्क कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सुपरवाइजर बनने का आपको मौका मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे महिलाएँ हैं जो सेविका से सुपरवाइजर बनना चाहती हैं। तो अभी हम आपको बताएँगे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो वैकेंसी है चालू है, जिसमें कि आपको हम बताएँगे कि कैसे आपको आवेदन करना है और इसमें जो है सो नोटिफ़िकेशन में अच्छी बात ये है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तो कर सकते हैं आवेदन, लेकिन और भी आपको क्वालिफ़िकेशन इसमें डिमांड किया जाता है। जो नोटिफ़िकेशन के ज़रिए सारी जानकारियाँ आपको बताएँगे, तो अगर आप एक सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, तो अभी आपके पास में मौका है और आप आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारियाँ बताएँगे कि किस तरह से इसमें आवेदन करना है और इसमें आवेदन की प्रक्रिया कब तक लास्ट डेट रहने वाली है। और करीब जो है सो और भी डिस्ट्रिक्टों की वैकेंसी निकलेगी तो इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में कवर किए हैं। तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप लेडी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि वहां पे पहले ही अपडेट किया जाता है, तो वहां से आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर और पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आवेदन करना है और अभी किस जिले में जो है वैकेंसी चालू है। तो देखेंगे तो ऑफिशियली जो साइड है ओपन किया है हमने सारण का। यहाँ से दोस्तों आपको जो पहले समझ लेना वैकेंसी कौन कौन से जिले में है। तो देखेंगे तो लगभग लगभग बहुत सारे जिले में है, जिसमें कि अभी बहुत सारे जिलों में हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में भी मुजफ्फरपुर का जो 18 फरवरी को खत्म हो गया है। और अभी देख सकते हैं सारण से अगर आप हैं तो सारण से यहाँ पे 25 फरवरी तक आवेदन करने की प्रक्रिया है, जिसमें कि यहाँ पे आपको सारा कुछ मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, विज्ञापन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां से कि जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में ऑलरेडी जो है सो डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सारण समारालय छपरा जो आईसीडीएस के द्वारा निकाला जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जो सो सारण छपरा से हैं तो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं विषय देख सकते हैं, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सेविका से महिला प्रशिक्षिका के पद पर संविदा के आधार पर रिक्त पदों के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने के संबंध में। यानी कि अगर आप सेविका में काम कर रहे हैं पहले से तो आप यहाँ से सुपरवाइजर बन सकते हैं आवेदन करके। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आपको जो है सो जो भी महिलाएं हैं उनको ही यहाँ पे मौका दिया जाता है। ठीक है, तो दिया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को उक्त पद पर आवेदित करने हेतु विज्ञापन को संलग्न करते हुए अनुरोधक पूर्वक कहा जाता है कि कम से कम दो हिंदी दैनिक समाचार पत्र लगातार 2 दिनों प्रकाशित करने की कृपा करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से प्रकाशन किया जाता है। तो आप लोग पढ़े ना पढ़े, लेकिन यहाँ पे हम आपको अपडेट देने वाले हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो सारी जानकारियां मेंशन किया गया है विज्ञापन 1/2024, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे आपको होने वाला है। तो रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति देख सकते हैं 1 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक शाम 5 बजे तक किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पोर्टल भी दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल पद 63 है, यानी कि सारण जिला में 63 पदों पर निकाला गया है, जिसमें कि सभी कोटि का अलग अलग है। जैसे कि गैर आरक्षित के लिए अलग है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग अलग है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, सभी वर्गों की महिलाएं जो है टोटल यहाँ पे 63 जो है आपकी जो पोस्ट है वो रखी गई है। तो 63 का आवेदन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्लियर सभी कुछ जानकारी दिया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे आप बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी से भी आते हैं तो भी आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रमाण पत्र वगैरह प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो दिया गया है कि अभ्यर्थी केवल महिला सेविका हो, यानी कि फ्रेशर महिला जो है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो सेविका में काम करती है उनके लिए अच्छा मौका है। और अभ्यर्थी भारत के नागरिक हो, यानी भारत के नागरिक के साथ साथ यहाँ पे अगर आप सारण छपरा से हैं तभी आवेदन करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। और अभ्यर्थी संबंधित जिला क्षेत्र के अस्थायी निवासी हो, इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं बताया गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होना चाहिए और मैट्रिक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त एक्स्ट्रा विषय के अंक को नहीं जोड़ा जाएगा, ये सारा ध्यान रखिएगा। तो कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। चयन वर्ष के लिए देख सकते हैं 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, यानी कि जो टाइम निकाला गया है इनका विज्ञापन, उसमें 10 वर्ष का कार्यकाल आपका पूरा होता है तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
और प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक, उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के एक एक अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 अंक तो आपको दिए जाएंगे, साथ में अगर आपने अधिक काम किया है तो एक एक अंक और भी अधिक यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अच्छा रहेगा। और इसीलिए बताया गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर यदि उत्तीर्ण होंगे तो उसके लिए अतिरिक्त बोनस अंक क्रमशः प्रथम श्रेणी 10 अंक, द्वितीय श्रेणी 5 अंक, तृतीय श्रेणी 3 अंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे। यानी कि देख लीजिए कि अगर आप मैट्रिक के बाद में इंटर किए हैं या स्नातक किए हैं, ठीक है, तो इन सभी को आपको जैसे उसके अनुसार से अंक अधिक मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ये सभी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त आंगनबाड़ी सेविका को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे जाने पर 10 एवं 5 अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपको जो सो आंगनबाड़ी में इस तरह का कोई पुरस्कार वगैरह मिला है, अगर वो संलग्न करते हैं तो 10 या 5 अंक आपको अतिरिक्त जो है सो यहाँ पे दिए जाएंगे, तो आपके लिए बोनस रहेगा। और शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड डिग्री को ही मान्य दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन के पूर्व के ही निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे जब से निकाला है उसके पहले का जो भी प्रमाण पत्र होगा उसी का मान्य होगा। ठीक है, और आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिक अनुमति प्राप्त की गई हो तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा। यहाँ पे सब कुछ आपको साथ में देना होगा। साथ में देख सकते हैं कि राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिएगा। तो एसपी कार्यालय से जो बनता है वो बनवा लीजिएगा। आरक्षित वर्गों के लिए देख सकते हैं कि लागू हो जाति प्रमाण पत्र क्रिमिनल, जिनके लिए जो सर्टिफिकेट लागू होता है उनको यहाँ पे देना होगा जाति प्रमाण पत्र या क्रिमिनल जो प्रमाण पत्र होता है अति पिछड़ा वर्ग के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए, वो सब देना होगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ आपको देना होगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको भी आप अपना चाहेंगे तो दे सकते हैं, और जिसमें कि तिथि 1 वर्ष तक मान होता है, यानी कि ईडब्ल्यूएस आप इसमें लगा सकते हैं अगर जनरल वर्ग से आते हैं तो। ये सारा कुछ यहाँ पे संलग्न किया गया है। अब देख सकते हैं बताया गया है आपको कि महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो सभी जो है सो पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है ना, अब नीचे आ जाएंगे तो नीचे देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि अभ्यर्थी कम से कम 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष से लेके 45 वर्ष के अंदर में अगर आप हैं तो आप आवेदन करेंगे, और 45 वर्ष के ऊपर सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं बताया गया कि अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि आप जहाँ काम कर रहे हैं तो जो परियोजना पदाधिकारी होता है उनके द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र आपको इसमें संलग्न करना होगा, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है। मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ दिव्यांगता निर्धारण मेडिकल बोर्ड के प्रतिवेदन पर दिया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको एक जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा जिसमें कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं है, ये सभी कुछ मेंशन रहेगा। यदि 2 सेविकाओं को समान मेगा अंक प्राप्त होता है तो अधिक आयु वाली सेविका का चयन किया जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें जो भी अधिक अंक वाले होंगे उनको ही मान्यता दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला परीक्षिका पद पर नियुक्त हेतु आयोग होगी। यानी कि देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी में सेविका पद पे अगर किसी प्रकार का आपके ऊपर में कैरेक्टर पे लगता है तो यहाँ पे आपको जो है सो अयोग्य माना जाएगा। ये सभी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप अच्छे से बारीकी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि महिला परीक्षिका का नियत मानदेय देख सकते हैं 27,500 रुपया प्रति माह रहता है। इससे अतिरिक्त 120 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण करते हैं तो इसके लिए आपको भत्ता, यात्रा भत्ता भी दिया जाता है, यानी कि प्रति माह लगभग लगभग 9,000 रुपये रहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन भरना होगा, ये सब ध्यान रखिएगा। और सभी आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे आवासीय, जातीय, शैक्षणिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ वो प्रमाणित मतलब यानी कि सिग्नेचर करके और राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आपको लगाना होगा। साथ में निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी सारण छपरा को अनिवार्य रूप से भेजना होगा। यानी कि ध्यान रखिएगा कि अगर आप आवेदन करते हैं तो उसके बावजूद भी सारा पेपर को आपको जो है सो भेजना होगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ठीक है ना, डाक द्वारा देख सकते हैं जिला पदाधिकारी सारण छपरा को अनिवार्य रूप से भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर में बाईं और आंगनबाड़ी सेविका से महिला परीक्षा पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। ये सारा कुछ आप मेंशन कर देंगे कैपिटल अक्षर में, बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, और आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होगा। तो ये सब आपको ध्यान रख लेना, समय के साथ आपको आवेदन कर लेना है। ठीक है ना,
ये सब ध्यान रखिएगा। और नीचे आएंगे तो नीचे और भी जानकारी दिया गया है जिसमें कि आपको पढ़ लेना है, और ये संविदा के आधार पे होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा, ये सब ध्यान रखिएगा, इसमें आपको मेंशन कर दिया गया है। पढ़ लेंगे और यहाँ पे आपको सारा कुछ जानकारी ऑलमोस्ट दे दिया गया है, इसको चाहेंगे अच्छे से आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। यहाँ पे आपको हर एक चीज का विवरण दे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे आपको आना होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या जो होता है इसको आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सारण का ऑप्शन आता है, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सारण सेलेक्ट करते ही देख सकते हैं आ गया, उसके बाद आवेदिका का पद, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेडी सुपरवाइजर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कुछ आपको फिलअप करना होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आवेदक का हिंदी में नाम जो भी होगा वो नाम डालेंगे, जो मेट्रिकुलेशन के अनुसार से होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेम अप्लीकेंट का नाम डाल देना है यहाँ पर अंग्रेजी में। उसके बाद में देख सकते जन्म तिथि आपको सेलेक्ट यहाँ से कैलेंडर्स कर लेना, ठीक है। और जो भी जन्म तिथि होगा यहाँ डाल देना, आयु ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईमेल आईडी आपको जो चालू होगा वो डालेंगे, मोबाइल नंबर आपको डालेंगे जो भी मोबाइल में चालू होगा, और गेट ओटीपी करेंगे, आपका जो है एक ओटीपी आएगा, सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे, ये सब आपका ऑटोमेटिक रहेगा, और जिला सारण रहेगा, और आधार संख्या आपको डालना है, जो भी आधार संख्या कैंडिडेट का है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर दिखाया गया कोड देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेश कर लेंगे कोड, यहाँ पे आपको जो है सो रिफ्रेश करेंगे तो कोड आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में कोड आ जाएगा, ये देख लीजिए कैप्चा कोड आ गया, ये यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप रजिस्टर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक ईमेल आईडी पे आपको कोड आ जाएगा या मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, लॉगिन करके आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअली आपको यहाँ पे दिया गया है कैसे कैसे आवेदन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं सारी जानकारी दिया गया है। ऐसे हमने वीडियो भी बनाया, उस पर आप चाहेंगे तो आके जो है सो कैसे कैसे भरना है आपका सारा कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है। आप चाहेंगे तो आवेदन कर लेंगे, और आवेदन करने के बाद में आप निश्चित तौर पे यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह का आपको भरना होगा। ये मैनुअली का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से कि आप क्लिक करके सभी कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है। अभी जो है सो सारण का तो आया है, और अभी खगड़िया का भी आपका यहाँ पे आने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो खगड़िया जिले का भी हम आपको जो है सो सारा कुछ डिटेल्स बताएंगे। आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम से जुड़ जाए, और अभी तक आपने जो है सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और किसी भी अपडेट के लिए जो है सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।